नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्रीज पॉइंट। तो जैसे कि अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये 5वां मैच का दूसरा दिन अभी चल रहा है। पहले दिन तो काफ़ी चीज़ें अच्छा नहीं हुआ था इंडिया के लिए। जिस हिसाब से इंडिया ने पहले इनिंग में 224 पे 10 विकेट उनका गिर गया था, और जिस हिसाब से देखा जा रहा था कि ये मैच भी इंडिया के हाथ से निकल गया है, जैसे दूसरा तीसरा मैच निकला था, तो ये चौथा मैच भी उनके हाथ से निकल गया था। तो जिस हिसाब से सारे मैच निकलता गया उसी हिसाब से ये भी मैच में काफ़ी कम स्कोर बनाए थे इंडिया ने, 224 रन बनाया था मात्र। उसके बाद से ना इंडिया के बैट्समैन चले थे उस टाइम, ना बॉलर चले थे, दोनों वैसे ही हो गया था। तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो इंग्लैंड वालों ने आया था बैटिंग करने के लिए, और क्या ज़बरदस्त शुरुआत किया था इसने। जैसे लग रहा था पता नहीं 400-500 फिर से 600 रन का पहाड़ जैसे लक्ष्य खड़ा करेगा। जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, समझो T20 चल रहा था ये मैच। आप लोगों ने शुरुआत में देखा होगा उसका बैटिंग, जैक क्रोली का और ये बेन डकेट का। भाई साहब क्या पारा चढ़ गया था इन दोनों का, भूत चढ़ गया था इनके सर पे। पता नहीं क्या कह के भेजा था इनको कि जाओ आराम से उखाड़ पुखाड़ देना, आराम से जाओ मस्ती में। 17 ओवर मात्र खेला था उसने। 17 ओवर में 100 कुछ ऐसे 10 या 101 रन उनका बन गया था इंग्लैंड वालों का। इतनी खतरनाक मैच चल रहा था, लग नहीं रहा था कि इतना कम स्कोर पे निपटा जाएगा ये। और इस बार बॉलिंग की तारीफ होनी चाहिए जो इंडिया वालों ने किया है। भाई साहब कभी कभी ऐसा लगता है कि उनसे विकेट ही नहीं दिखता उनको, और कभी कभी ऐसा लगता है कि 4-4 5-5 विकेट लेता है, ऐसा माहौल बना देता है। पहले बैटिंग साझेदारी जो हुआ था वही 100 रन के आसपास साझेदारी हुआ था। दोनों दोनों ने एक ने 47 या ऐसे कुछ बनाया था, एक ने 64-65 रन बनाया था, 68 रन बनाया था। जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे दोनों, उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि इतने कम रन पे विकेट सारा का सारा गिर जाएगा। मात्र 247, इंडिया बनाया था 224 और इसने बनाया था 247, थोड़ा बहुत का फासला था बस। और सिराज ने 4 विकेट लिया है, हालांकि बहुत बढ़िया बॉलिंग किया है, 4 विकेट लिया है उसने। और प्रसिद्ध कृष्णा ने, हालांकि उनसे उतना उम्मीद नहीं था कि ये इतना विकेट ले पाएंगे, लेकिन भाई साहब आते आते एकदम चमत्कार कर दिया था ये। तो इसने 4 विकेट लिया और ये प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिया था। दोनों ने मिलकर 8 विकेट समाप्त। 1 विकेट लिया था आपका, क्या नाम था यार बीच में बॉलर, वो लिया था। तो एक रनआउट भी शायद हुआ था, मेरे हिसाब से रनआउट भी हुआ था। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 247 पे इंग्लैंड वालों एकदम सिमट गया था। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करने के बाद एक आंधी आया था, उसकी ग्राउंड पे आंधी आ गया था समझ गए। और फिर जाके एकदम पूरा जैसे लगता है ना, आंधी आया फिर तुरंत से निपट के चला गया, उधर से आया इधर से निकल गया, वो सेम सिचुएशन हुआ था। और फिर इंडिया वालों अभी बैटिंग कर रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त आपने देखा होगा पहले मैच में ही चला था ये इसका बल्ला, यशस्वी जायसवाल का। एक में बनाया था 101 रन, एक में 87 ऐसे कुछ बनाया था, 88 या 87 बनाया था। उसके बाद से इसका बल्ला खामोश था, कभी 0 कभी 7 कभी 13 ऐसे ही चल रहा था, रन ही नहीं बन रहा था इसके बल्ले से। शायद पता नहीं न्यूज़ वगैरह देखा होगा, इतने लोगों ने ऐसे बोला कि भाई इसको कितना क्या हो गया, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, पता बहुत चीज़ें बोल रहा था इस जायसवाल के बारे में। इसने अचानक सुन लिया, और अभी देखो इस मैच में 50+ रन बना के खेल रहे, वो भी समझो T20 या वनडे ही खेल रहा है। 41 बॉल में 51 पे खेल रहा है ये। और क्या अभी जबरदस्त छक्का मारा है, ऊपर से ऊपर कट, खतरनाक शॉट मार के छक्का मार के इसने अपना 50+ 51 रन बनाया है। बहुत बेहतरीन पारी खेल रहा है। राहुल का बल्ला इस बार नहीं चला है फिलहाल दोनों इनिंग में, पहले इनिंग भी ज़्यादा कुछ रन बनाए नहीं थे, और हालांकि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया था सारे सीरीज़ में। और इस इनिंग में उनका बल्ला चला नहीं, 28 बॉल में मात्र 7 रन बना के आउट हो गया था। अभी साई सुदर्शन और ये जायसवाल दोनों अभी पिच पे खेल रहे हैं, और अभी बहुत ओवर बाकी है, अभी 15 ओवर के आसपास बाकी है। अगर 15 ओवर पूरा खेल जाए ना इंडिया, जायसवाल का 100 रन आराम से हो जाएगा आज ही के दिन। अभी ये दूसरा दिन ही है, अभी 3 दिन बाकी है मैच में, क्या होगा कोई कुछ कह नहीं सकते। अगर ये पारी अगर सही तरीके से इनिंग ये सही तरीके से कल जाके इंडिया अगर खेल लेती, आज एक भी विकेट ना गिरे,
तो भाई साहब मैच मैं कह रहा हूँ 100% इंडिया के हाथ में है। यहाँ से अगर इंडिया कम से कम 350-400 रन बना देती है ना, इससे ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा हालांकि मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर आपको 10 विकेट भी लेनी है, समझे आप। तो ऐसे होगा कि अगर सही तरीके से इनिंग निकाल दे, ये इनिंग सही तरीके से, लास्ट तीसरा इनिंग है ये, अगर इनिंग सही से निकल जाती है तो फिर इंडिया के नाम ये मैच है 100%, मैच जीतेगा ही जीतेगा। भाई साहब वहाँ पे बल्लेबाजी भी ठीक ठाक उतना हुआ नहीं था पहले इनिंग में, देखा जाए तो न जायसवाल चला था, न राहुल चला था, न सिर्फ साई सुदर्शन 38 रन बनाए थे, और ये करुण नायर की बात किया जाए तो बहुत टूट गया था ये बंदा, एक हिसाब से देखा जाए तो। दूसरा मैच इनको खेलने को मिला था, तीसरा मैच खेलने को मिला था, दोनों में समझो फ्लॉफ ही रहा, 40, 32, 0 ऐसे 13 रन बनाया था इसने, समझो संन्यास लेने के कगार पे ही आ गया था। और पिछले मैच में रो भी रहा था ये बंदा, इतना इमोशनल हो गया था। और 2016 में बनाया था 309 रन ऐसे कुछ बनाया था ना, 303 रन बनाया था इसने। उसके बाद से 2025 में इसका अर्धशतक लगा है, 8 साल बाद। सोच सकते हो बंदे ने कितना मेहनत किया है, कितना अपना रणजी ट्रॉफी खेला है, वहाँ से जाके इतना रन बना के आया, तब जाके यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। 2 मैच में इसका रन नहीं बना, फिर इसको टीम से निकाल दिया गया। और एक्सीडेंटली ऋषभ पंत बाहर होते हैं और ऋषभ पंत की जगह पे उनको मौका मिलता है कि चलो 5वें नंबर पे कौन बैटिंग करेंगे, 6ठे नंबर पे कौन बैटिंग करेंगे, क्योंकि बैटिंग गहराई चाहिए होगा इस टेस्ट में, क्योंकि आपके पास वैसे बैट्समैन नहीं है जो आप 6-7 नंबर तक बल्लेबाजी खिला के फिर ख़त्म कर दोगे, 4-5 बॉलर खिला लोगे। क्योंकि ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पिच पे आप मैच खेलने के लिए आ रहे हो, और ये इंग्लैंड वाले साला बहुत उतार देते हैं वहाँ पे। देखा चौथे मैच में 6+ रन बना दिया था। इस मैच में पहले इनिंग में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया था इसने, आज ही शुरू तो मैच स्टार्ट हुआ था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया था, फिर आज ही समाप्त हो गया। और इंडिया खेल भी रहा है काफ़ी रन, 70-75 रन भी बना दिया इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पे। तो ये सब आज के मैच में, कल से लेकर आज तक सारे डिटेल्स, आज ये रहा मैच का हाल। और करुण नायर ने सबसे हाईएस्ट रन बनाया था, 57 रन बनाया था, उसके बाद से किसी का बल्ला नहीं चला। सुंदर ने भी शायद पता नहीं 24-25 रन बनाया था, ऐसे ही बनाया था। उसके बाद से सब आवरम जावरम हो गया था। टेलेंडर पे तो उतना विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आकाशदीप था, सिराज था, दोनों 0-0 पे। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप शायद नट आउट रहा था, तो ये सीन था। भाई साहब बॉलिंग ने सबसे बढ़िया कमाल किया है कि हाँ, अगर इंडिया वालों को इस मैच में जीवित रखा है ना, तो बॉलर नहीं रखा है। कभी कभी बॉलर हम लोग को सुनना भी पड़ता है बॉलर की वजह से, और इस मैच में बॉलर ने सारा काम किया है, क्योंकि आप रन कम बनाए थे और आपको विकेट चाहिए था 10, और आपने ये काम सही कर दिया, बहुत बढ़िया से आपने उसको ब्रेक लगा दिया। जहाँ तक इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा था दोनों मिलके, वहाँ पे मैच में आना तानी भी हुआ था, कहा सुनी भी हुई थी, बट टेस्ट है, चलता रहता है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो बोरिंग मैच हो जाएगा, फिर तो नोक झोंक होता है। प्रसिद्ध कृष्णा ने उसके जैक क्रोली को ऐसे मतलब स्ट्रेट ड्राइव खेला था उसने, और डायरेक्ट उसके हाथ में ही बॉल गया था, और उसने ऐसे फिर से उसके पैड पे ही मार दिया था बॉल, बट उसने कुछ नहीं बोला है, हाथ दिखा के बोला ठीक है, सर झुका के बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार सही से खेल रहे इंग्लैंड वालों। और वहाँ पे सबसे मेन टर्निंग पॉइंट था रूट का विकेट गिरना। अगर ये भाई साहब वहाँ पे जम जाते ना, तो फिर ये और आपका ये हैरी ब्रूक दोनों पागल है। फिर मैच की फिर ऐसी की तैसी कर देता वो तो शुक्र है कि इसका विकेट गिर गया, रूट का, वहाँ से मैच हमारे तरफ आ गई। तो ये सीन था। तो जहाँ तक देखा जाए तो अभी तक इंडिया काफ़ी बढ़िया खेल रही। पहले इनिंग में ठीक ठाक रन नहीं बना था, दूसरे इनिंग में आपने 10 विकेट ले लिया है, और फिर बैटिंग करने के लिए आए हैं, तो बैटिंग में भी काफ़ी बढ़िया स्कोर आप कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये जायसवाल अगर चल जाए ना, आपकी ओपनर अगर सही तरीके से चल जाए, अगर ये 100 रन 150 रन बना देना, तो टीम का स्कोर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा 400 पार। बस यही चाहिए। अगर ये आप कर देते हैं तो मैच आपके हाथ में है पूरा, बिल्कुल।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो भी न्यूज़ था, जो भी मैच का स्कोर था, रिपोर्ट था, मैंने सारी चीज़ें बता दी कल और आज के मिला के। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको हमेशा आपके तक पहुंच पाए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।